हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इतिहास से बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पेट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतिहास को प्रारंभ करते हैं। इतिहास। सबसे पहले दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 304 ईसा पूर्व में। 304 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 5 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इस इंडिका नामक पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को माना जाता है और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। अब इतिहास के कुल 3 पार्ट हैं। एक का नाम है दोस्तों, एक का नाम है प्रागैतिहासिक काल और एक का नाम है आदिऐतिहासिक काल और एक का नाम है ऐतिहासिक काल। एक का नाम है प्रागैतिहासिक, एक का नाम है प्रागैतिहासिक काल। इसका टाइमिंग है अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व। अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व प्रागैतिहासिक काल का टाइमिंग है। इतिहास का दूसरा पार्ट है आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल आदिऐतिहासिक काल का टाइमिंग है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। इतिहास का तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के भी कुल 3 भाग है दोस्तों। पहले का नाम है प्राचीन इतिहास। पहले का नाम है प्राचीन इतिहास। इसका टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी।
इसका टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी। जिस दिन दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, उसकी जो अगली सुबह होती है वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो ऐतिहासिक काल का दूसरा पार्ट है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का टाइमिंग है 712 ईस्वी से लेकर 4 मार्च 1707 ईस्वी। 4 मार्च 1707 ईस्वी जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, उसकी जो अगली सुबह होती है वहीं से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। और जिस दिन औरंगजेब की मृत्यु होती है 4 मार्च 1707 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में, उसकी जो अगली सुबह होती है वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो आधुनिक इतिहास का टाइमिंग है 5 मार्च 1707 से लेकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी, दिन शुक्रवार। आधुनिक इतिहास का टाइमिंग है 5 मार्च 1707 से लेकर 15 अगस्त 1947, दिन शुक्रवार। जिस दिन दोस्तों 15 अगस्त 1947 तक हम लोग पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे, उसी दिन हमारा इतिहास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, दिन शुक्रवार था। 15 अगस्त तक के इतिहास को हम लोग आधुनिक इतिहास में काउंट करते हैं, और 15 अगस्त के बाद का जो इतिहास है उसको दोस्तों हम लोग इतिहास में अभी नहीं काउंट करते हैं। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल का टाइमिंग है अज्ञात से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल के कुल 3 भाग हैं। पहले का नाम है पुरापाषाण काल। पहले का नाम है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का मतलब है पूरा का पूरा पत्थर काल। इसका टाइमिंग है दोस्तों अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व। इसका टाइमिंग है अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व। उसके बाद दूसरा भाग है प्रागैतिहासिक काल का मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइमिंग है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व। उसके बाद दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का तीसरा पार्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का टाइमिंग है दोस्तों 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व के बाद से दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल आ जाता है, और आदि ऐतिहासिक काल का टाइमिंग है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। इसके बीच में दोस्तों एक ही सभ्यता आती है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल का 3 पार्ट है। प्राचीन इतिहास 1500 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी। मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से लेकर 4 मार्च 1707 ईस्वी। आधुनिक इतिहास 5 मार्च 1707 से लेकर 15 अगस्त 1947, दिन शुक्रवार। दिन है शुक्रवार तक। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों उस काल को कहा जाता है जिस काल में मानव ने अपने घटनाओं का कोई जानकारी नहीं दिया, उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मानव ने अपने घटनाओं का लिखित जानकारी तो दिया, लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया।
तो जो लिखित रूप में उपलब्ध है उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जो लिखित रूप में उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जाता है उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर दोस्तों कोई बच्चा ये कहता है कि सर आप प्राचीन इतिहास से पढ़ाइए, तो प्राचीन इतिहास से पढ़ाने का मतलब ये होता है कि सीधे हम ऐतिहासिक काल पढ़ाएंगे, क्योंकि इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आता है। इतिहास उसे कहा जाता है जो लिखित रूप में उपलब्ध हो और उसको पढ़ा भी जा सके, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। तो प्राचीन इतिहास से अगर पढ़ना होगा तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट को पढ़ लेंगे, वो इतिहास समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है आदि ऐतिहासिक काल अभी इतिहास का हिस्सा नहीं है। लिखित रूप में तो उपलब्ध है दोस्तों, लेकिन जब इसको पढ़ लिया जाएगा तब ऐतिहासिक काल का शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से नहीं होगा, तब ऐतिहासिक काल का शुरुआत 2500 ईसा पूर्व से होगा, क्योंकि अभी आदि ऐतिहासिक काल लिखित रूप में उपलब्ध है, उसको पढ़ा नहीं गया है। तो जब पढ़ लिया जाएगा इसको तब इतिहास की शुरुआत यहाँ से होगी, लेकिन अभी इतिहास की शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि ये लिखित रूप में उपलब्ध है और इसको पढ़ा भी जाता है। और यह लिखित रूप में उपलब्ध है लेकिन इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, और यह तो लिखित रूप में उपलब्धि नहीं है। तो जो लिखित रूप में नहीं उपलब्ध है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जो लिखित रूप में उपलब्ध है उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का लिखित साक्ष्य है और उसको पढ़ा भी जाता है, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तैसे तैसे टाइमिंग घटता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो ईसा पूर्व होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, और जो ईसवी होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो अभी तो हम लोग दोस्तों ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं, तो ईसा पूर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व टाइमिंग किसका है? अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व का टाइमिंग है पूरा पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का टाइमिंग है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल का टाइमिंग है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल का टाइमिंग है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। ऐतिहासिक काल का टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी। दोस्तों जब ईसा पूर्व लगातार घट रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या एक समय ऐसा नहीं आया होगा जब 1000 ईसा पूर्व आया होगा, और फिर 500 ईसा पूर्व आया होगा, फिर 100 ईसा पूर्व आया होगा, और फिर 10 ईसा पूर्व आया होगा, फिर 0 ईसा पूर्व आया होगा। तो 0 ईसा पूर्व उसे कहा जाता है जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग ईसवी कहते हैं। तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो 1500 वर्ष ईसा पूर्व में है और 712 वर्ष ईसवी में है। प्राचीन इतिहास ईसा पूर्व और ईसवी दोनों में है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को 0 माना गया है। ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले का जो इतिहास है उसको हम लोग प्राचीन इतिहास में काउंट करते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के 712 वर्ष तक का जो इतिहास है उसको हम लोग प्राचीन इतिहास में काउंट करते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग ईसवी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का जो पहला भाग है उसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल मतलब पूरा का पूरा पत्थर काल। पूरा पाषाण काल का मतलब है पूरा का पूरा पत्थर काल।
अज्ञात से लेकर के इसका टाइमिंग है 8000 ईसा पूर्व। दोस्तों, मानव का जन्म इसी काल में हुआ था। यह मानव जीवन का प्रारंभिक काल है, पूरा पाषाण काल। मानव की जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। मानव का जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। दोस्तों, मानव प्रारंभ में एकदम जानवर था, अखेटक था, शिकारी था, जानवर था, अखेटक था, शिकारी था, असभ्य था, खाद्य संग्राहक था, दोस्तों, जब मानव का जन्म हुआ था तो मानव बहुत ही मंद बुद्धि का था। मानव को तो ये भी नहीं पता था दोस्तों कि आज हम भोजन कर रहे हैं सुबह में, शाम तक हमको भूख लग जाएगी। जब मानव का जन्म हुआ था तो इतने मंद बुद्धि के थे कि उनको तो ये भी नहीं पता था कि सुबह में हम भोजन कर रहे हैं, शाम तक हमको भूख लग जाएगा। दोस्तों, एकदम असभ्य थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। कहीं पे अगर आराम करना होता था तो एक दूसरे के कंधे पर बैठ जाते थे, उनको पता ही नहीं रहता था कि हमको बैठना कहाँ पे चाहिए। और दोस्तों, पूरा पाषाण काल में मानव ने पूरा का पूरा पत्थर का प्रयोग किया है। और पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो बड़े बड़े औजार को बनाता था, पत्थर को काट करके। तो पत्थर से पत्थर को जब मानव ने टकराया तो चिंगारी निकला। तो मानव को यह आभास हुआ कि यह कुछ है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाया। तो आग का खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, लेकिन आग का विधिवत प्रयोग मानव ने नव पाषाण काल में किया था। दोस्तों, मानव को तो ये भी नहीं पता था कि जानवर बगल से अगर भाग रहा है तो हमको छोटा पत्थर उठा करके मारना चाहिए। इतना मोटा पत्थर उठा करके जब तक मानव मारता था जानवर को, तब तक जानवर भाग जाता था। तो कई बार उनका मिशन असफल हो जाता था। तो एक बार जानवर ऐसे भाग रहा था, उसके बाद उस जानवर को मारने के लिए बड़े पत्थर की अपेक्षा छोटे पत्थर को जब मानव ने उठाया तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। तो मानव को समझ में आया कि कहीं न कहीं बड़े पत्थर की अपेक्षा छोटा पत्थर जो है वज़न में हल्का है और ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव का जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। मानव एकदम पूर्ण रूप से जानवर था, कुछ भी नहीं पता था, अखेटक था, शिकारी था, असभ्य था, खाद्य संग्राहक था। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। मानव सबसे अधिक समय पूरा पाषाण काल में व्यतीत किया है। मानव सबसे अधिक समय पूरा पाषाण काल में व्यतीत किया है। पूरा पाषाण काल में व्यतीत किया है। आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। दोस्तों, पूरा पाषाण काल का जो मानव था, जब ये रोज डेली अपना शिकार करते रहते थे, अगर कहीं पे आराम करते थे, अगर किसी एक व्यक्ति को भूख लग जाता था तो दूसरे व्यक्ति को बिना बताए वो शिकार पर निकल देता था। यहाँ तक कि मानव इतना मंद बुद्धि का था दोस्तों कि उसको काउंटिंग भी नहीं पता था। उसको ये भी नहीं पता था कि हम कितने लोग थे शाम को जब सोए हैं और जब उठ रहे हैं, जग रहे हैं, तब कितने लोग हैं। जितने भी लोग रहते थे उठ करके चलना प्रारंभ कर देते थे। अगर मान लीजिए कोई रात में ही मान लीजिए कोई चला गया इधर उधर, तो खोजते नहीं थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि
हम कितने लोग थे? दोस्तों मानव इतना मंदबुद्धि का था। आगे हम लोग देखते हैं, आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन आग का विधिवत प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। आग का विधिवत प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव मांस को वैसे ही कच्चा खाता था दोस्तों, लेकिन नवपाषाण काल में मानव मांस को भून करके खाना प्रारंभ कर दिया था। पूरा पाषाण काल में दोस्तों मध्य प्रदेश में भीमबेटका के गुफाओं से पूरा पाषाण काल का चित्रकारी का एक साक्ष्य मिलता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पूरा पाषाण काल का चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से पूरा पाषाण काल का चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। दोस्तों पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसके पास तो टाइम भरपूर रहता था, तो चित्रकारी वगैरह किया करते थे। तो पूरा पाषाण काल का जो चित्रकला का साक्ष्य मिला है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफाओं से मिला हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। इसके बाद है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल का टाइमिंग है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइमिंग है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइमिंग है। मध्य पाषाण काल में दोस्तों मानव ने औजार को नुकीला और छोटा बनाना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में मानव औजार नुकीला और छोटा बनाना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में दोस्तों मानव ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में मानव पशु पालना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। मध्य पाषाण काल में दोस्तों मानव को ये समझ में आ गया कि जिस तरह से हमारा जीव होता है उसी तरह से पशु का भी जीव होता है, जानवर का भी जीव होता है। जानवर जो है मारने योग्य नहीं है, ये पालने योग्य है, उनको पालना चाहिए। तो मध्य पाषाण काल में मानव ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया। ऐसे मध्य पाषाण काल के पाले गए जो पशु हैं उनका साक्ष्य मध्य प्रदेश के राजस्थान मध्य प्रदेश से मिलता है आदमगढ़। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलता है और राजस्थान के भीलवाड़ा से मिलता है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु दोस्तों कुत्ता था।
मध्य पाषाण काल में दोस्तों मानव में अंत्येष्टि संस्कार की प्रवृत्ति आ गई थी। पूरा पाषाण काल में अगर किसी मानव की मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफनाते नहीं थे लोग, लेकिन मध्य पाषाण काल में दोस्तों मानव ने अंत्येष्टि संस्कार करना प्रारंभ किया, मानव को दफनाना प्रारंभ कर दिया। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि मानव अंत्येष्टि संस्कार करना कब प्रारंभ किया था। तो मानव अंत्येष्टि संस्कार करना मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया था। दोस्तों मध्य पाषाण काल से ही मानव ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल के जो पशु पाले गए थे उनकी साक्ष्य मिलती है आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, राजस्थान के भीलवाड़ा से मिलता है। दोस्तों मानव के द्वारा पाला गया जो पहला पशु है उसका नाम है कुत्ता, और मानव ने मध्य पाषाण काल में ही अंत्येष्टि संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। तो ठीक दोस्तों, आगे की क्लास में हम लोग नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही।